इतना लेट मानसी? कहाँ थी तू? श्वेता के घर दादा, पढ़ रहे थे हम दोनों। मानसी 11:30 बज गए। मैंने कहा था टाइम पे आ जाना, कहा था ना? हाँ, सॉरी दादा, दोबारा नहीं होगा। रियली सॉरी। पुणे आ जाऊं? क्यों, क्या हुआ है मानसी? बाबा प्लीज अब जल्दी यहाँ पे आ जाओ। अरे क्या हुआ है ये तो बता। एक काम कर, सुयश को फोन दे। सुयश दादा यहाँ पे नहीं है बाबा। सुयश वहां नहीं है? क्या बोल रही तू मानसी? तो कहाँ है सुयश? नहीं पता बाबा, इसीलिए तो आपको कॉल किया। प्लीज आप जल्दी यहाँ पे आ जाओ। कहाँ चला गया होगा सुयश? मुझे क्या पता सुहासनी, मानसी ने कुछ ठीक से बताया ही नहीं। ए माने, अरे पढ़ो ना जरा, तेज चला। बाबा 80 पे तो है, और कितना तेज पकाएगा? तुझसे पूछा है मैंने। प्रत्युष, सुयश को फोन किया था? ओ आई, उसका फोन बंद आ रहा है। मैसेज भी किया पर कोई जवाब नहीं। उसने पढ़ा भी नहीं शायद अभी तक। तूने खुद से तो फोन किया नहीं होगा, आई ने बताया इसलिए मैसेज कर दिया है ना? अरे तुझे कभी किसी की फिक्र भी हुई है? मुझे नहीं पता बाबा, मैं थक गई थी, आकर सो गई। सुबह उठ के देखा तो सुयश दादा घर पे नहीं थे। और ये बताने में तुझे 4 दिन लग गए? हाँ? अरे पहले क्यों नहीं बताया? मानसी, कुछ हुआ था क्या उस रात? नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ था। सच में बाबा कुछ नहीं हुआ था। सर, मैं श्वेता के घर से 11:30 बजे आई। दादा पढ़ रहे थे, मैं अपने कमरे में गई और सो गई। सुबह उठ के देखा तो दादा नहीं थे। सुयश दादा चाय रखो। सुयश दादा, सुयश दादा, मुझे लगा कॉलेज के लिए जल्दी निकल गए होंगे। दादा, दादा, रात को जब मैं कॉलेज से आई, दादा तब भी नहीं लौटे थे। दादा कॉलेज नहीं आए? नहीं मानसी, सुयश आज कॉलेज आया ही नहीं।
मंगेश दादा, एनी आइडिया? वो किसी फ्रेंड के साथ कहीं जाने वाले थे, आपको कुछ बता कर गए? सुयश ऐसा कुछ बोला तो नहीं था। 4 दिन हो गए तुम्हारा भाई सुयश घर नहीं आया, फोन भी बंद है, और तुमने आज अपने पेरेंट्स को बताया। कितने दिन चुप क्यों रही? मैं रोज सोचती थी सर कि बता दूं, पर फिर लगता कि दादा किसी काम से गए होंगे, 1-2 दिन में वापस आ जाएंगे। और फिर लगता अगर घर पे बताया तो दादा अपसेट ना हो जाए। बट नाउ आई एम रियलाइजिंग सर कि बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। साहेब चांगला पोरगा है वो सुयश आमचा, बहुत जिम्मेदार लड़का है, हमसे कभी कोई बात नहीं छुपाता। वो अपनी बहन को ऐसे अकेले छोड़ के जा ही नहीं सकता। जा ही नहीं सकता नंदराव जी, पर गया तो है। मानसी, सुयश की कोई गर्लफ्रेंड? नहीं सर, मतलब मुझे कुछ आइडिया नहीं है इस बारे में। दादा के एक बेस्ट फ्रेंड है मंगेश, शायद उनको कुछ पता है। हम सब फ्रेंड लोग शॉक्ड है। सुयश ऐसा लड़का नहीं जो बिना बताए कहीं चला जाए। सर, सुयश को एक लेक्चर बंक करने बोलो ना, तो भी वो हमें लेक्चर सुना देता था। कभी इतने दिन एब्सेंट नहीं रहा सर। दारू, ड्रग्स, ऐसा कोई सीन? देखो, तुम लोग नहीं बोलोगे तो भी हम पता लगा लेंगे। नहीं सर, ड्रग्स नहीं करते। हाँ, ड्रिंक्स हो जाती है सर, वो भी एक आध बार महीने में। सुयश भी पीता है? कुछ सच सच बोलो, सुयश गायब है। हाँ सर, हम सब साथ में ही जाते हैं पीने के लिए कभी कभी, पर सुयश अब कम ही आता था सर। और वीकेंड्स में तो वो अपने गांव चले जाता था, अपनी बहन को भी ले जाता था। हाँ, सुयश गांव में नहीं है, तुम दोस्तों के साथ नहीं है, फिर और कहाँ जा सकता है? किसके साथ? सुयश बहुत ही अच्छा लड़का है। 9 महीने पहले उसने मेरा ये फ्लैट भाड़े पे लिया था। हे बग, राज्य में दारूबंदी नहीं है, पर इधर है। हाँ, इसलिए ये शोर शराबा, पार्टी वार्टी, ये सब यहाँ नहीं चलेगी। काका तुम्हें टेंशन ना क्यों, ये फ्लैट में मेरी बहन मानसी के लिए ले रहा हूँ। वो अभी पुणे आ रही है बीटेक करने, और काका पढ़ाई में काफ़ी अच्छी है। वो बस बाबा नहीं चाहते वो हॉस्टल में अकेली रहे, तो इसलिए हम लोग फ्लैट ले रहे हैं ताकि मैं उसका ध्यान रख सकूँ। 9 महीनों में उसकी कोई कंप्लेंट भी नहीं थी, भाड़ा भी टाइम पे दे रहा था, उसका कोई लड़की का लफड़ा भी नहीं था और ना ही लड़के का, वरना आपको तो पता। मानसी का, मानसी से जुड़ी कोई अजीब बात, भाई से कोई अनबन? मानसी से मेरी कोई ज्यादा बातचीत नहीं होती थी। मैं जब भी किराया लेने आता था, वो नमस्ते करती और अंदर चली जाती। विक्रम, हाँ पता है, स्कॉलर सुयश की फोटो नोटिस बोर्ड पर लगी है और पुलिस उसके फ्रेंड्स के साथ रैपिड फायर खेल रही है। विक्रम, सुयश ऐसा खुद से नहीं जा सकता है। और ये तू मुझे क्यों बता रही है? Because I am worried. सुयश तुझे कुछ बता के गया था? नहीं। उसने तुझे कुछ नहीं बताया, अपनी बहन को कुछ नहीं बताया, तो तुझे लगता है मुझे बता के जाएगा?
पुणे और आसपास के सारे हॉस्पिटल्स चेक किए, 19 मार्च से 23 मार्च तक कोई एक्सीडेंट केस रिपोर्ट नहीं हुआ जो सुयश कोले के प्रोफाइल से मैच होता हो। दो दिन से पूरे पुणे का फुटेज स्कैन कर रहे हैं, पर वो लड़का कहीं स्पॉट नहीं हुआ। कोथरूड के आसपास का सीसीटीवी फुटेज चेक किया जहां पर सुयश अपनी बहन मानसी के साथ रहता था? शुरुआत वहीं से की है। इवन वहां से उस रात गुजरने वाले सभी रिक्शा, टैक्सी, प्राइवेट कैब्स, सबकी डिटेल्स भी निकाली है, शिवानी को भेजी है। नागेश गावड़े, चल अंदर। नागेश गावड़े। जी मैडम। ये कैब तेरी है ना? जी मैडम। 20 मार्च की सुबह 5:30 बजे गरवारी रोड पर क्या कर रहे थे? वो सवारी था मैडम 3:30 बजे। हिंजेवाड़ी से कोथरूड छोड़ा। ये जो आप जगह दिखा रही है ना वीडियो में, इसके पास में ही मेरा खोली है मैडम। ठीक है, जाओ, फोन ऑन रखना। जी। चेतन मात्रे को बुलाओ। चेतन मात्रे। पाटिल भाऊ, तुम्ही सगळ्या नाही चल का? सबसे पूछा आपने? हाँ राव साहब, पूरे गांव में पूछताछ की, सुयश के सभी दोस्तों से बात की, किसी की सुयश से बात नहीं हुई, वरना अब तक पता चल गया होता। ठीक। मानसी देख बेटा, देख देख, कोई भी ऐसी वैसी बात हो ना, तो बता दे बेटा। आई शपथ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कहां चला गया सुयश? क्यों चला गया? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता पापा। गया होगा किसी लड़की के साथ, आ जाएगा कुछ दिनों में वापस अपने आप। तुझे कैसे पता? सुयश ने कहा था? नहीं बाबा, मुझे ऐसा लगता है। चुप कर। सुयश को अपने जैसा लापरवाह समझाए क्या? अहो, तुम्ही त्याच्यावर कशाला ओरडताय? वो सिर्फ एक बात बोल रहा है। क्या बोल रहा है वो? हाँ? सुयश को अपने जैसा लापरवाह समझाए क्या, जो किसी लड़की के साथ जो चला जाएगा, और वो भी मानसी को अकेला छोड़ के? सर, कमाल है, सुयश के फोन की लास्ट लोकेशन कोथरूड ही है। उसके फ्लैट के पास का ही मोबाइल टावर। सर, फोन 19 मार्च की रात 20 मार्च की अर्ली मॉर्निंग 12:54 को स्विच ऑफ हुआ। यस सर। लगता नहीं कि सुयश फ्लैट से बाहर निकला था। सुयश का लास्ट कॉल? सर, रात 9:30 बजे उसने अपने फादर को कॉल किया था। नंदराव जी से कंफर्म किया है, रूटीन कॉल था, और उसके बाद सुयश ने ना ही कोई कॉल किया है और ना ही उसे कोई कॉल आया है। मानसी कहती है वो रात 11:30 बजे घर पहुंची, तब सुयश घर पर ही था। फिर अचानक फोन ऑफ क्यों हुआ? सुयश बिना मानसी को कुछ बताए कहां चला गया? और सुयश के फादर के मुताबिक वो मानसी को ऐसे अकेला छोड़कर बिना बताए कहीं जा ही नहीं सकता। सर, मानसी की फ्रेंड श्वेता से बात हुई। मानसी ने कहा था कि 11:15 बजे तक वो श्वेता के घर पे थी। यस मैम, मानसी मेरे साथ ही थी, हम दोनों कंबाइंड स्टडी कर रहे थे। मानसी के भाई सुयश को जानती हो? हाँ मैम, मैं मिली भी हूँ उनसे। आई कांट अंडरस्टैंड वो ऐसे कैसे चला गया। चला गया? नहीं मैम, व्हाट आई मेंट इज, पता नहीं कहाँ गया होगा वो। मानसी 11:30 बजे तक घर पहुंची, ये उसके कॉल लोकेशंस पे भी यही शो हो रहा है। कोई कॉल आया नहीं सुयश को, किसी को सुयश ने कॉल किया नहीं, कोई घर पर आया नहीं। फिर अचानक सुयश उठकर कहीं चला गया फोन ऑफ करके।
बिना किसी को बताया अगर सुयश चला भी गया तो लौटा क्यों नहीं? और ये मानसी, इसने 4 दिन क्यों लगा दिए अपने पेरेंट्स को बताने के लिए? घर का ही मैटर लग रहा है। झूठ बोल रही है मानसी। भाई बहन के बीच कुछ हुआ होगा उस रात। मानसी ने किसी को फोन किया था उस रात 11:30 के बाद, या उसे कोई कॉल आया था? आनंद कृष्णन। हाय आनंद। क्लासमेट है या दोस्त? क्लासमेट है। मुझे पता था आप ये पूछोगे कि आनंद ने उस रात मुझे कॉल क्यों किया था। फिर तो काफी टाइम मिला होगा तुम्हें जवाब प्रिपेयर करने का। जैसे 4 दिन लगा दिए अपने भाई के गायब होने के बारे में बताने के लिए। मानसी, आपको लगता है सुयश दादा के गायब होने में मेरा हाथ है? वो मेरा भाई है मैम, वी आर वेरी क्लोज। जवाब नहीं दिया तुमने। रात 12:15 बजे आनंद ने तुम्हें क्यों कॉल किया? ऐसी क्या इमरजेंसी थी? बस रिमाइंड करने। उसके कुछ नोट्स मेरे पास थे जो मुझे नेक्स्ट डे उसको रिटर्न करने थे। आनंद भी डिट्टो जवाब देगा, राइट? सॉरी मैम। बाहर बैठा आनंद। आपको मुझ पे ट्रस्ट नहीं है तो आप पहले आनंद से ही पूछ लेते, मुझसे क्यों पूछा? मानसी, सुयश की फोन लोकेशन दिखाती है कि उसका मोबाइल घर के आसपास ही स्विच ऑफ हुआ है 12:54 को। उसके 39 मिनट्स पहले आनंद ने तुम्हें कॉल किया। तुम लोगों ने 4 मिनट फोन पे बात की। तुम्हारा कहना है कि तुम उसके बाद सो गई और इतनी गहरी नींद में सो गई कि सुयश कब कहां गया या कौन आया या वो किसके साथ जा सकता है इसका तुम्हें कोई आइडिया नहीं। कितनी बार कहूं, आई वॉज टायर्ड। श्वेता के घर में 6 घंटों से पढ़ाई कर रही थी, इसलिए आई और सो गई। सोई तो नहीं थी तुम, आनंद से फोन पे बात की थी तुमने। बाय द वे, बिल्डिंग के वॉचमैन का कहना है कि उसने भी सुयश को घर से निकलते नहीं देखा। नहीं मैडम जी, उस रात को वो लड़का बिल्डिंग के बाहर गया ही नहीं। कोई सुयश से मिलने आया था? नहीं, कोई नहीं आया। हम पूरी रात पहरा दे रहे थे। रामजी काका पूरा टाइम सोते रहते हैं। मैं जब आई तब भी सो ही रहे थे। कैब की आवाज से भी नहीं जगे वो। मैं सच कह रही हूं। मैं सुबह उठी तो दादा घर पे नहीं थे। मैंने दादा के सारे फ्रेंड्स को कॉल किए, उनको ये सब पूछा। लेकिन 4 दिन लगा दिए अपने पेरेंट्स को बताने के लिए। 4 दिन क्यों चाहिए थे मानसी? अपने भाई को गायब करने के लिए? गायब करने? मैम, अभी आप कुछ भी बोल रहे हैं। मैं मानती हूँ कि आई मेड अ मिस्टेक, बट मुझे सच में आइडिया नहीं थी कि दादा वापस ही नहीं आएंगे। प्रत्युष, कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। क्या बोलूं मैं? आप मेरी बहन के कैरेक्टर पे डाउट कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, सिर्फ तुमसे पूछ रहे हैं। सुयश ने मानसी के किसी रिलेशनशिप के बारे में तुम्हें बताया जो शायद सुयश को पसंद ना हो? जी नहीं, सुयश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। शायद तुम्हारे पेरेंट्स को बताया हो। उनसे कहा तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए। उनसे भी पूछेंगे, पर अभी तुम बोलो। मानसी पुणे बीटेक करने आई थी ना? आप घुमा के क्यों पूछ रहे हो? सीधा सीधा पूछे ना, सुयश के गायब होने में मानसी का हाथ है कि नहीं? है। नोट्स के लिए कॉल किया था ना? यस मैम, मानसी 3 दिन से भूल रही थी, सो दैट्स व्हाई आई कॉल्ड। और मैम, उस रात तो मैं अपने घर पर ही था। आप चेक कर सकते हो। यू कैन चेक। जस्ट लाइक अ वाव। लगता है सबको पता चल गया है कि हम सबसे पहले फोन लोकेशन ही चेक करते हैं। यस मैम, सॉरी मैम, मैं सच बोल रहा हूँ। उस रात मैं अपने घर पर ही था और मैं और मानसी
हम दोनों तो सिर्फ क्लासमेट्स हैं। आई मीन और थोड़े बहुत दोस्त भी, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। गांव में काफी इज्जत है नंदराव भाऊ की, और ये सुयश भी काफी होशियार लड़का है। स्कूल टॉपर था। 12वीं में जब सुयश को 99% आए तो सारे गांव ने जश्न मनाया था। सुयश के बाबा को भी काफी उम्मीदें हैं बेटे से। सुयश पर उसके बाबा की उम्मीदों को लेकर कोई प्रेशर, मेंटली डिस्टर्ब होने वाला प्रेशर? नहीं, मैंने काफी पूछताछ की है, ऐसा कोई प्रेशर तो नहीं था सुयश पर। ना पढ़ाई को लेकर, ना ही फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम। कोई दुश्मनी सुयश की या उसके फैमिली की? कभी कोई कंप्लेन आई पुलिस स्टेशन जिसकी वजह से सुयश को मार डाला? सी आई अंडरस्टैंड, 10 दिन हो गए सुयश का कोई पता नहीं चला, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई बात होती भी तो अब तक सामने आ गई होती। दुश्मनी? नहीं सर, सुयश तो एकदम शांत है, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। सर मैं तो कुछ दिन पहले ही उसको पुणे में मिला था, और सुयश से जब मिला तो वो वैसे ही था जैसे पहले था। एक हाथ में किताब थी और पहले जैसी बात कर रहा था वो। सुयश की बहन मानसी, उसे भी तो तुम लोग बचपन से जानते होगे। हाँ साहब, एकदम सुयश के जैसे पढ़ने में अव्वल नंबर। और साहब आप ही सोचो, जिस भाई ने मानसी के लिए इतना कुछ किया हो, मानसी उस भाई को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है? सुयश किसी बात से परेशान था या पहले भी ऐसे बिना बताए कहीं चला गया हो? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ सुना नहीं हमने कभी। ये परीक्षा की घड़ी है। आपका सुयश एक चुनौती का सामना कर रहा है। चुनौती? कैसी चुनौती शास्त्री जी? आपके पुत्र के भीतर एक द्वंद्व चल रहा है, किसी उलझन में गिरा है वो। कैसी उलझन? नहीं मतलब अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हमें जरूर बताता। नंदराव जी, कुछ बातें ऐसी होती है जो किसी से कही नहीं जा सकती। शास्त्री जी, हमें बस इतना बताइए, सुयश अभी कहाँ है और वो कब तक लौटेगा? सुयश के मार्ग में कंटक जरूर है, पर संकट नहीं। वो जहां भी है सुरक्षित है। शास्त्री जी, लेकिन वो वापस कब आएगा? प्रतीक्षा की घड़ी बहुत जल्द समाप्त हो जाएगी। या सुयश खुद आएगा या उसकी खबर। पोलीस कंट्रोल रूम, मी तुमची काय मदत करू शकतो? हॅलो, पोलीस कंट्रोल रूम.
मानसी के कॉलेज के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स से बात की, किसी ने भी मानसी के कैरेक्टर को लेकर कोई भी ऐसी बात नहीं की। मानसी पे वॉच भी रख रहे हैं, पर सुयश के गायब होने में मानसी का इन्वॉल्वमेंट हो ऐसा कोई हिंट नहीं मिला। सुयश के कॉलेज से और उसके दोस्तों से भी कोई क्लू नहीं मिला। मानसी और सुयश दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट स्कैन किए, पर कुछ खास क्लू नहीं मिल रहा है। ना ही सुयश के गायब होने से रिलेटेड कोई पोस्ट। ना ऑनलाइन कुछ हाथ आ रहा है, ना ऑफलाइन। हाउ इज इट पॉसिबल? एक कॉलेज स्टूडेंट है सुयश, कोई मिस्टर इंडिया नहीं जो गायब हो गया। सर 19 मार्च से लेकर 23 मार्च, जिस दिन सुयश की मिसिंग रिपोर्ट लिखी गई थी, उन दिनों के सारे सीसीटीवी फुटेज दोबारा चेक किए, पर सुयश कहीं नजर नहीं आ रहा है। कोथरूड में जितने भी कड़िया काम करने वाले हैं, मैंने सबको खंगाला, लेकिन लड़के को दीवार में चुनवा दिया हो ऐसा होने का चांस 0 है साहब। तो मुकेश लड़का गया किधर? ऐसे हवा में तो गायब हो नहीं सकता। साहब सुयश को कोई डिप्रेशन विप्रेशन तो नहीं था ना? डिप्रेशन जैसा किसी ने कुछ बताया तो नहीं। सब कॉलेजमध्ये दुसरं कोणी गायब झालंय का? जैसे कोई लड़की? तू मुझे इन्वेस्टिगेशन सिखाएगा? साहब वो बात नहीं है, मतलब 3 हफ्तों से कुछ मिला नहीं ना, तो सोचा कि थोड़ा तुक्का लगाता हूँ। साहब मेरा खोपड़ी तो यह कहता है कि उस रात घर पे कोई आया था, मतलब फोन वोन नहीं किया, सीधा दरवाजे पे एंट्री मारा सुयश के लिए। सुयश उसके साथ चला गया और मोबाइल भी खुद ही स्विच ऑफ कर दिया। फोन स्विच ऑफ क्यों करेगा? मतलब कोई तो वजह होगी फोन स्विच ऑफ करने की। क्यों गया, वापस क्यों नहीं आया? इसका भी तो कुछ वजह होगा ना।
मानसी, मानसी, एटलीस्ट वीकेंड्स पे तो तुझे पेरेंट्स के पास जाना चाहिए। आई नो तू डिस्टर्ब्ड है, बट तेरे पेरेंट्स को अगर मेरे यहाँ रहने से प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ। नो यार, ऐसी कोई बात नहीं है, नॉट एट ऑल। आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अगर तू घर जाएगी तो घर गई तो क्या, आई बाबा एक ही क्वेश्चन लूप में पूछते रहेंगे कि मैंने इतने दिन तक क्यों नहीं बताया। सब यही पूछते हैं। एंड इफ नॉट दैट, ये पूछेंगे कि सुयश ज्यादा किस बात से डिस्टर्ब थे। क्या नया जवाब दूंगी मैं? किसी को पता होगा वॉचमैन कुंभकर्ण है। सुयश को यहां से ले जाना आसान होगा। मार कर ले जाना। मानसी कोल्हे 100 साल जिएगी। यस मानसी। सर, उस रात डोरबेल बजी थी, पता नहीं कैसे भूल गई मैं। सर, डोरबेल बजी थी अराउंड 12:45 को। सुयश दादा ने दरवाजा भी खोला होगा क्योंकि मैंने डोर खुलने की आवाज भी सुनी थी सर। सॉरी सर, आई रियली फॉरगॉट। 3 हफ्तों में 30 बार पूछा होगा उस रात क्या हुआ था। अब जाके घंटी बजी। सर, ट्रस्ट मी सर, मुझे नहीं पता ये बात कैसे मेरे दिमाग से निकल गई। आज जब श्वेता के घर डोरबेल बजी तब जाके एकदम से स्ट्राइक हुआ सर। और इतनी रात को डोरबेल बजाकर कौन आया था सुयश से मिलने? आज बताओगी या 3 हफ्ते बाद? पता नहीं सर, मैं सो गई थी, सुबह उठी तो सब, मैं सच बोल रही हूँ सर। इंस्टॉलमेंट में ठीक है, हम पता करते हैं उस रात बेल बजाकर बिन बुलाए मेहमान कौन आया था। जाओ। सॉलिड कोइंसिडेंस। खबरी मुकेश भी यही बोल रहा था कि कोई बिना कॉल किए घर आ गया होगा। मैं बताने ही वाला था पर दिमाग से निकल गया। तुम्हें भी मानसी की बीमारी लग गई? सब गजनी हो गए हो। सॉरी सर। इम्पॉसिबल है कोई इतनी रात को सुयश के घर पे आया और मानसी को पता नहीं वो कौन था। एक एक मूव सोच समझ के चल रही है लड़की। पहले 4 दिन लगा दिए मिसिंग भाई की खबर देने में। अब 3 हफ्ते बाद मैडम का यूरेका मोमेंट हुआ, डोरबेल याद आई। उन्होंने बिलीव किया डोरबेल वाली बात पे? नॉट श्योर, लेकिन डोरबेल बजी थी आनंद। सीधा सवाल है श्वेता। वी आर श्योर कि सुयश के साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है और तुम हमसे बहुत कुछ छुपा रही हो। तेरे पेरेंट्स को बुलाओ यहाँ। नो मैम, प्लीज प्लीज डोंट डू दैट।
मैं सब आपको सच सच बताती हूँ। बज गई तुम्हारी भी घंटी। बोलो। मानसी और आनंद सिर्फ दोस्त नहीं, they are... लगा था ऐसे ही कुछ होगा। आगे बोलो। सुयश मानसी से अपसेट था मैम। आज पुनः लेट। दादा वो हम दोनों नोट्स कंप्लीट कर रहे थे, टाइम का पता ही नहीं चला। श्वेता को भी पता नहीं चला तुझे घर लौटना था? वो दोनों नोट्स कंप्लीट करने में इतने बिजी हो गए थे बस कि 1 घंटे पहले मैंने खुद श्वेता को कॉल किया था। मैंने उससे कहा तुझसे बात कराए, तो उसने भी बहुत ट्राई किया झूठ बोलने का, सेम तेरी तरह, लेकिन एंड में एडमिट कर दिया कि तू उसके साथ थी ही नहीं। कौन है आनंद? क्लासमेट है दादा, सिर्फ दोस्त है मेरा। मानसी, वो सिर्फ दोस्त होता तो तू मुझसे झूठ नहीं बोलती। सॉरी दादा, पर वो सिर्फ दोस्त है, हमारे बीच कुछ भी नहीं है। आई एम श्योर मैम, मानसी अपने भाई को हर्ट नहीं कर सकती, और सुयश भी मानसी से ऐसे गुस्सा नहीं था, वो सिर्फ अपसेट था। उसका पॉइंट था कि ये डेटिंग रिलेशनशिप्स इसके लिए लाइफ पड़ी है, मानसी यहाँ पढ़ने के लिए आई है तो बस वो उसी पे फोकस करे, यही बात थी मैम। क्या मानसी उस रात तुम्हारे साथ थी जिस रात सुयश गायब हुआ? जवाब दो। यस मैम, मानसी मेरे साथ ही थी, लेकिन उस दिन मेरे पेरेंट्स बैंगलोर गए हुए थे, इसलिए चल बाय। बाय बाय बाय। एक मिनट, इनकेस दादा कॉल करें तो आज तो हम दोनों ही साथ में थे, बस इतना ही बताना सेंसर करके। बाय बाय। मानसी, कैब कैंसिल कर दे, मैं ड्रॉप करता हूँ तुझे। अच्छा, और अगर दादा ने गलती से भी देख लिया तो घर पे बता देंगे, और फिर बाबा मुझे सीधा पुणे से गाँव इंपोर्ट कर लेंगे। अरे बाबा, बिल्डिंग के गेट पे ही छोड़ूंगा बस। कैब आ गई। मानसी, साला तेरा भाई नहीं होता ना तो लाइफ आसान हो जाती। बाय। अब ये मत कहना कि आनंद वाली बात माइंड से निकल गई थी। मानसी, डोरबेल की झूठी कहानी नहीं, सच सुनना है मुझे, सिर्फ सच। डोरबेल बजी थी सर। हाँ, मैंने आनंद की बात नहीं बताई, आधा ही सच कहा कि मैं श्वेता के साथ थी। ऑब्वियसली आनंद का नाम ले ही लिया सर मैंने, पर लेट आने का रीजन आनंद नहीं था, हम तीनों बस वहां पढ़ रहे थे। और सर उसके बाद तो मैं अपने घर चला गया था, आपने चेक भी तो किया था ना। अच्छा, तब तुमने कहा था कि उस रात को तुम घर से गए ही नहीं। वो मैं मानसी प्रॉब्लम और बढ़ाना नहीं चाहता था सर। मानसी अपने भाई से बहुत क्लोज है, बहुत मानती है उसे, और आप उस पर इसीलिए शक कर रहे हैं क्योंकि उसने सुयश के बारे में 4 दिन बाद बताया। सर मैं और श्वेता विटनेस है, हमने देखा वो 4 दिन मानसी कितनी टेंस थी। कॉलेज में भी सर हमेशा कभी टेक्स्ट कर रही है, कभी कॉल कर रही है कि एक बार सुयश का फोन ऑन हो तो उससे बात हो जाए। क्राइम और कुछ नहीं, बस एक्टिंग सिखा देता है।
मानसी, उस रात क्या हुआ था सुयश के साथ? क्या तुमने मारा अपने भाई को? सर वो भाई है मेरा। मैं रोज प्रे करती हूँ कि वो जहां भी हो सेफली घर आ जाए। आई जस्ट होप कि उन्हें रियलाइज हो जाए कि हमारी पूरी फैमिली उनको कितना मिस करती है। सर कोई रीजन नहीं था दादा के इस तरह जाने का। मैं कल से याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसने डोर बेल बजाई होगी, कौन लेके आओगे दादा को। सर धनसोली पुलिस का फोन था, उन्हें एक डेड बॉडी मिली है, नदी में बहते हुए किनारे आ गई। तीन घंटे पहले गांव की औरतें कपड़े धोने आई थी, उन्होंने बॉडी को देखा। कई बार थॉट आया कि सुयश शायद जिंदा ना हो, पर ये हुआ कैसे? सर आई फील ये सुसाइड है। सुसाइड? सुयश के घर पे वो फोटो, पर सुसाइड क्यों करेगा सुयश? मेंटली डिस्टर्ब्ड हो और घर वाले दोस्त किसी को कुछ पता ही नहीं चला। सुसाइड? नो वे किशोर, ये क्लियर कट मर्डर है। बॉडी काफी दिनों तक पानी में थी, इसलिए शरीर फूल गए। हाँ, बट एक्सरे से पता चल गए क्रेनियल बोन फ्रैक्चर है। विक्टिम को गला घोटकर मारा गया। विक्टिम के हाथों पर और उंगलियों पर स्ट्रगल के निशान है। काफी स्ट्रगल किया है सुयश ने। Oh
पुणे से ये नियरेस्ट पॉइंट है नदी का, जो धनसोली तक बहती है। सुयश के बॉडी को शायद यहीं फेंका गया होगा, जो 65 किलोमीटर दूर बहकर धनसोली तक पहुंचे और वहीं सुयश की लाश मिली। क्या मानसी सच कह रही है कि 12:45 को डोरबेल बजी? क्योंकि कोई आया भी होगा तो मारकर बॉडी यहां तक लाया गया। मारा कहां गया सुयश को? शायद घर के अंदर ही। सुयश ने काफी स्ट्रगल किया था, कुछ आवाज तो हुई होगी जिससे मानसी जाग सकती थी। या सोई ना हो, उल्टा मारने में हेल्प की हो। चार दिन काफी होते हैं सर, घर से सारे सबूत मिटाने के लिए। जो भी आया होगा जान पहचान का ही होगा, सुयश का भी और मानसी का भी। और ये दस्तक उसके खुद के मर्डर की है, सुयश को पता ही नहीं चला होगा। यहाँ पे तुम बिल्कुल सही कर रहे हो अश्विन, लेकिन मर्डर घर पे नहीं हुआ है, सुयश को घर के बाहर ले जाया गया। ठीक है, चलते हैं। मानसी ने हमें सच इंस्टॉलमेंट में बताया, लेकिन वो इतनी शातिर और इतनी क्रिमिनल माइंडेड नहीं हो सकती कि अब तक टूटी नहीं। या मोटिव कुछ और है। 100% डोरबेल बजी थी, 100% सुयश को बाहर ले जाया गया, 100% सुयश की कोई जान पहचान कहीं था। याद करो मानसी, इतनी रात गए कौन आया होगा? कोई रैंडम आदमी तो नहीं आएगा ना इतनी रात को। सुयश की जान पहचान का ही कोई होगा। सर, फ्रेंड्स में इतनी फॉर्मेलिटी नहीं होती, लेकिन आई डोंट थिंक कि कॉलेज का कोई भी लड़का इतनी रात को सुयश के घर जाएगा। सी, सुयश 2 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहा था, फर्स्ट ईयर हॉस्टल में ही रहता था। सो यदि आप लोगों में से किसी को भी ये पता है कि हॉस्टल में कभी सुयश का किसी से कोई झगड़ा हुआ हो तो प्लीज बता दें। नहीं सर, कभी नहीं। मैं तब उसका रूममेट ही था सर। और सर, अगर सुयश का किसी से झगड़ा हुआ होता और वो उसके घर इतनी रात में गया होता तो सुयश उसका वेलकम थोड़ी ना करता सर। सुयश गायब हुआ उस दिन से गांव में पूछताछ कर रहा हूँ, समझ में नहीं आता कोई सुयश को क्यों मारेगा। सर, सुयश 2 साल से पुणे में था, वहीं कुछ हुआ होगा, कॉलेज में या घर के आसपास। पाटिल जी, गांव में कोई छोटा मोटा झगड़ा या कोई बहस? जी नहीं सर। नंदराव जी, आप कुछ बता सकते हैं? क्या बोलूं? बेटा तो खो दिया मैंने। बेटा नहीं, मेरी उम्मीद था सुयश। पहला लड़का था परिवार का जो कॉलेज गया। उसने समझाया था मुझे, मानसी को भी पढ़ने दो। किसी से झगड़ा तो दूर, ऊंची आवाज में बात तक नहीं करता था। कोई क्यों मारेगा ऐसे बेटे को? क्या मिला किसी को मेरे बेटे को मार के? तुम्हारे भाई को मारने का कोई तो मोटिव होगा, कहीं प्रेजेंट में, कहीं पास्ट में। मैडम, एक लड़की आई है जो सुयश के बारे में कुछ बात करना चाहती है। मैं गीता मौर्य, सुयश की क्लासमेट। सुयश के मर्डर के बारे में क्या जानती हो?
ये गीता के पास कोई प्रूफ है जो उसने मेरा नाम लिया, या आपके पास कोई प्रूफ है कि मैंने मारा सुयश को? विक्रम वाघमारे, नाम सामने आ गया है, दुश्मनी सामने आ गई है, बाकी सब कुछ हम खोद के निकाल लेंगे। तू टेंशन मत ले, तू तो बस आराम से बैठ और हमारे सवालों का जवाब दे। बाकी सवाल जवाब के एंड में तू खुद बोलेगा कि तूने सुयश का मर्डर कहाँ किया है। सुयश, जरा बाहर आना, बात करनी है। देख, गीता मेरी दोस्त है। तुम्हारे एंगेजमेंट के पहले से उसे जानता हूँ, अब क्या उससे बात करना भी मना है? साले, तू उससे क्या बात करता है मैं जानता हूँ, और वो ये है कि उसने मुझसे एंगेजमेंट क्यों की। सुयश, तेरी टांगे तोड़ के हाथ में दे दूंगा मैं। गीता को मेरे खिलाफ भड़काना और ब्रेन वॉश करना बंद कर दे। तेरा कंफ्यूजन दूर करता हूँ विक्रम। गीता से मैंने ऐसे कभी कुछ नहीं कहा। तो उससे चिपकना बंद कर। ये क्या दिख रहा है तेरे को? मंगेतर मेरी वो, ये समझ कि वाइफ है, समझा? प्रॉपर्टी नहीं हूं मैं तेरी। ये कबीर सिंह वाले हैंगओवर से ना बाहर आ। सुयश दोस्त है मेरा, तू उसे ऐसे धमका नहीं सकता है। गीता, वी आर एंगेज्ड। आई लव यू गीता। इनसिक्योर ना हूं मैं तो क्या करूं? उस सुयश के साथ पढ़ने के लिए टाइम है तेरे पास, लेकिन मेरे साथ आउटिंग पे जाने के लिए टाइम नहीं तेरे पास। सुयश के लिए तू मुझे इग्नोर करती है। सही है तेरा। पहले बुली बनता है, फिर विक्टिम प्ले करता है। सुयश तेरे डर से मुझे अवॉइड कर रहा है। गीता, सुयश समझ चुका है शायद, इसलिए खुद से दूर हो गया। अच्छा होगा तू भी समझ जा। एंड कीप वन थिंग इन योर माइंड, मैं किसी भी हाल में अपना मजाक बनने नहीं दूंगा। तो ये तो 1 साल पहले की बात है ना? तब विक्रम ने कुछ नहीं किया, तो अब अचानक से क्या ट्रिगर हो गया विक्रम के दिमाग में? बोलो गीता। सुयश, और कितना अवॉइड करेगा मुझे? गीता, विक्रम ने अगर देख लिया तो वो फिर अपसेट हो जाएगा। मैं विक्रम की गुलाम नहीं हूं। मैं तुझसे इसीलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि तू ये चाहता था। तू डरता क्यों है विक्रम से? मैं डर नहीं रहा हूं यार, मैं बस इन लफड़ों में नहीं पढ़ना चाहता। मुझे लाइफ में कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। और तू भी अच्छी लड़की है, सो आई थिंक तुझे कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने चाहिए। ओके, तो इन शॉर्ट तुझे मुझसे बात नहीं करनी है। सॉरी गीता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता तुझे अवॉइड करना, लेकिन और अगर मैं विक्रम से सगाई तोड़ दूं तो? मैं नहीं झेल सकती विक्रम को। देख गीता, तेरी लाइफ, तेरे डिसीजंस। तेरे ब्रेकअप का रीजन मैं नहीं बनना चाहता। आई एम सॉरी। वजह तो तू कभी था ही नहीं, ना है। वजह तो विक्रम खुद है। बट या मैं तुझे नहीं खोना चाहती। कभी बोला नहीं, न सुयश ने
ना मैंने, पर मैं प्यार करती थी उसे। और विक्रम से सगाई तोड़ दी तुमने? नमस्ते साहब। क्या साहब, गांव से मिला कुछ? जगदीश, मिला होता तो तेरे से क्यों मिलता? ये भी बात सही है। अच्छा साहब, मुझे एक बात बताइए, जब आप नंदराव के घर पे गए तो वहां पे क्या वो अभय करपे भी था? अभय करपे? हाँ सर, सुयश 2 साल से पुणे में था। हाँ था तो। तभी तो साहब, वो सुयश के बाबा के सामने आपको कैसे कुछ बोलता? हाँ? तेरे सामने क्या बोला वो बता जगदीश। तो खुद सोच, घंटी बजी, मानसी ने घंटी सुनी, बरोबर, पर उसके बाद क्या मानसी को घंटा पता नहीं। ऐसे कैसे? बराबर बोल रहे तू। अब मेरे को भी यही लग। इसका मतलब बोल। नहीं, पहले तू बोल ना, तू बता, गेस कर। प्रत्युष। अभय को प्रत्युष पे डाउट है। सब खाली अभय को नहीं, गांव के काफी लोगों को उस पे डाउट है। देख भाई, हम दोस्त लोग को तो पहले से वो प्रत्युष पे ही डाउट है। बरोबर लड़का नहीं रे वो। 4 दिन लग गए मानसी को अपने घर पर ये बताने के लिए कि सुयश गायब है। मामा, मैं उसी टाइम समझ गया था ये घर के अंदर का ही मामला है। भाई भाई के बीच की दीवार। सब शक है पर सबूत नहीं है ना। आप प्रत्युष का कॉल लोकेशन, वो तो पहले ही देख लिया। कॉल लोकेशन वाल गांव का ही है। सब सबूत नहीं है पर गवाह तो है ना। आप मानसी का मुंह खुलवाइए। प्रत्युष सुयश का बड़ा भाई। स्ट्रॉन्ग चांसेस है, या तो अकेले मारा या मानसी भी इन्वॉल्व। दूसरा भी है, विक्रम वाघमारे। 17 मार्च शाम 4:30 बजे तू गया था सुयश के घर। बोला था ना तुझसे, सिर्फ नाम और मोटिव चाहिए, बाकी सब कुछ हम खोद के निकाल लेंगे। सुयश गायब तो 19 रात 20 की सुबह हुआ था ना। तो 17 मार्च को क्या करने गया था ये बता। 19 की रात 20 की सुबह क्या हुआ था मैं प्यार से करवाऊंगा। चल बोल। हट गई थी मेरी जब गीता ने सगाई तोड़ दी। कॉलेज में सीन क्रिएट करने से अच्छा है इधर ही निपटाते हैं। देख, मुझे तुझसे लड़ना नहीं है। अच्छा, ये देख, सगाई टूटी मेरे सुयश, दिल टूटा है मेरा, उसके बदले तेरा थोबड़ा टूटना तो बनता है ना। देख भाई, तू गलत लड़के से लड़ रहा है। तेरा प्रॉब्लम तू खुद है विक्रम। इतना इनसिक्योर मत बन। आई ब्लेम्ड हिम, चिल्लाया भी उस पर, लेकिन सुयश शांत रहा। फिर उससे बात करते करते आई रियलाइज्ड इट्स नॉट सुयश। गीता को मैंने ही पुश कर करके खुद से दूर किया है। क्या बात, लड़ाई करने गया था और थेरेपी लेकर आ गया? 19 की रात को मैं सुयश के घर गया था, इसका कोई प्रूफ है आपके पास? और अगर गया था तो कैसे मैंने सुयश को घर से बाहर निकाला, कैसे मैंने उसका फोन स्विच ऑफ करवा के उसके घर के अंदर रख दिया। उस बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड सोते रहता था, ये पढ़ा मैंने न्यूज़पेपर में। बॉडी कहां मिली ये भी सब जानते हैं, हाँ, लेकिन बॉडी वहां तक पहुंची कैसे ये कहीं पे पढ़ा नहीं मैंने। विक्रम, ये मत सोचना कि अभी तक हमें कोई प्रूफ मिला नहीं है तो मिलेगा ही नहीं। 17 मार्च को मैं सुयश के घर गया था, उसका लोकेशन प्रूफ है आपके पास। 19 रात 20 सुबह की लोकेशन प्रूफ है आपके पास। मेरा क्या मोटिव है? सुयश के होते गीता ने सगाई तोड़ दी। क्या सुयश के मरने के बाद गीता मुझसे वापस सगाई करती या कर ली उसने सगाई? और अगर सुयश को मार के मुझे गीता वापस मिल जाती तो मैं उसे मार भी देता।
और इसके बाद अगर मेरे खिलाफ कोई प्रूफ नहीं रहेगा तो आपका और मेरा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। पहले एक सस्पेक्ट नहीं मिल रहा था, अब 2 हैं, विक्रम और प्रत्युष। क्या हुआ भाऊ, ये पुलिस प्रत्युष को क्यों ले जा रही है? तुझे दुकान खोल के दी है ना, तो वही संभाल ले, वही बहुत है तेरे लिए. सुहासिनी काय झालं चहाचं? किती उशिरा ग? हाँ आण. बाबा वो जगह हाईवे के पास में, वहां पे रेस्टोरेंट मस्त चलेगा और एक बार धंधा शुरू हो गया ना तो अरे देख से शुरू हो जाएगा, सवाल वो नहीं है, लेकिन आगे क्या, कितनी अच्छी तरह चलेगा नहीं चलेगा, सवाल है ना बेटा ये. तेरा बाप हूं मैं, तेरी काबिलियत पहचानता हूं. ये होटल वोटल बस का नहीं है तेरे. बाबा मैं धंधा कर सकता हूं. अरे ना बोला ना तुझे मैंने, एक बार बोला ना. आप सुयश के लिए सब कुछ करते हो, उसको कभी मना नहीं करते हो. उसकी पढ़ाई का, उसका रहने का सारा खर्चा आप खुशी खुशी करते हो, पर मेरे लिए कभी कुछ नहीं. सुयश है ना बेटा, जिम्मेदार है, लायक है, और तू है नालायक, बैल बुद्धि. क्या धंधा करेगा रे तू? अहो प्रत्युष कब से भागदौड़ कर रहा है, उसे खुद का कुछ करना है. त्याला एकदा प्रयत्न तरी करू द्या. प्रयत्न? हाँ, अरे कोशिश किया होता ना तो ये सुयश की तरह अव्वल नहीं लेकिन 9वीं तो पास कर जाता, पर नहीं, भाग आया परीक्षा से. अच्छा दोबारा बिठाया, फिर से भाग खड़ा हुआ. क्या मुंह देख रहा है? जा जा जा, चल दुकान खोल, जा जा. प्रत्युष दादा बहुत डिप्रेस्ड है. सॉरी दादा, लेकिन उन्होंने जो कुछ कहा बिल्कुल सही था. आप भी जानते हो कि आप बाबा के कितने फेवरेट हो. आपको जो बनना होता है, करना होता है, हमेशा बाबा की यहाँ होती है. लेकिन अगर मुझे या प्रत्युष दादा को कुछ करना होता है तो हमेशा ना. ये तो अनफेयर है ना दादा. मानसी, मैंने बाबा को बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि प्रत्युष को थोड़ा टाइम दे, उसको हर बात पे टोके ना. तू तो जानती है ना बाबा को, और तू मुझे गिल्ट ट्रिप मत दे. वो प्रत्युष भी कोई कम नहीं है, आजकल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता. मैंने तो प्रत्युष को यहां तक कहा था कि मुझे बाबा जो पैसा देते हैं यहाँ खर्चा करने के लिए, वो थोड़ा सेव करके उसे दे दूंगा, तो कुछ महीने में एक अमाउंट इकट्ठा हो जाएगी तो अपना रेस्टोरेंट खोल दे. तो उसने क्या कहा पता है? मुझे तेरी भीख नहीं, अपना हक चाहिए. अब बता, इसमें मेरा क्या फॉल्ट है? फॉल्ट तो उनका भी नहीं है, लेकिन सफर वही कर रहे हैं. सुयश जो मांगता उसे वो सब मिलता, तुम्हें नहीं. इसी बात का दुख और गुस्सा था. बरोबर सर, बिल्कुल सही पकड़े आपने. तो पूरी कहानी बताओ प्रत्युष. कब प्लान किया, कैसे प्लान को एग्जीक्यूट किया? फोन वलगांव में ही छोड़ दिया, रातों रात आकर मारकर बॉडी नदी किनारे कैसे ट्रांसपोर्ट किया? सर इतनी कहानी तो आपने बनाई दी है, बाकी भी आप ही बोल दो. ट्रांसपोर्ट कैसे किया? सर अब गाड़ी बोल दो, मैं वो गाड़ी आपके सामने कल खड़ी कर दूंगा. काम करते ना,
आप स्टेटमेंट बना दो, मैं साइन कर देता हूं, आपके लिए केस क्लोज। आई बाबा चैन से जी पाएंगे। आखिर पता तो चल गया कि सुयश को किसने मारा। कितना भावुक आत्मसमर्पण। ऐसा कन्फेशन तो मैंने न कभी सुना न कभी देखा। मानसी भी इन्वॉल्व थे तुम्हारे साथ, राइट? वो सो रही थी, वो उठी भी नहीं जब मैं सुयश को बाहर लेकर गया। उसे तो ये भी नहीं पता था कि मैं सुयश से मिलने के लिए आने वाला हूं। अकेले था मैं सर, कोई नहीं था मेरे साथ। अपने इस इमोशनल नाटक में मानसी को क्यों बचा रहा? मानसी को नहीं बचा रहा, मैं नहीं बचा रहा हूं मानसी को, मैं अपने आप को बचा रहा हूं। सुयश को किसने मारा, क्यों मारा, मानसी ने 4 दिन क्यों लगा दिए ये बताने के लिए कि सुयश गायब है। 4 महीने से सुन सुन के पक चुका हूं मैं। बाबा को दुख है, दर्द है, हम तो यहां मजे से ही जी रहे नहीं। मानसी क्यों झूठ बोलती एक लड़के के लिए, वो आनंद। उसके लिए सुयश के साथ जो कुछ भी हुआ उसका वो सच छुपाती, या फिर मेरे अंदर जो भी गुस्सा है उसके लिए वो मेरा साथ देती सुयश को मारने के लिए, अपने भाई को मारने के लिए। सुयश मारा तो गया है, मारने की वजह भी होती है, मोटिव। मारे तो हम लोग गए, हम लोग गए मारे। मानसी घर नहीं आती है सर, वो डरती है। बार बार उससे वही सवाल जवाब पूछे जाएंगे। यहां पे आप उसको परेशान कर रहे हो। सर सुयश हमारा छोटा भाई था, मेरा छोटा भाई। उसमें मुझसे ज्यादा अक्ल थी, ये मैं भी जानता था। हम 2 भाई और मानसी, हम तीनों में किसी भी चीज को लेकर कभी भी मतभेद नहीं थे। जो भी भेदभाव थे वो बाबा की तरफ से थे, लोगों की तरफ से थे, जो उसे होशियार और मुझे निकम्मा समझते थे। बट सुयश ने कभी मुझे ऐसा नहीं समझा, ना मानसी ने मुझे कभी ऐसा समझा। उन दोनों के लिए मैं उनका बड़ा भाई था, हूं और रहूंगा सर। अपने भाई के खोने के दुख और दर्द में मैं और मानसी ठीक से रो भी नहीं पाए। मैंने तेरी कसम खा के बोला था कि मैंने कुछ नहीं किया सुयश को। तूने फिर भी पुलिस को मेरा नाम दिया। अब सच सुन, तू मेरी थी, तू मेरी है। तूने घुसेड़ा सुयश को हमारे बीच में, और तुझे ये लगता है ना कि मैंने मारा सुयश को। हाँ जा, मैं आज खुला बोलता हूं, मैंने मारा सुयश को।
विक्रम के अगेंस्ट कुछ मिला नहीं अभी तक। मानसी, प्रत्युष, आनंद, किसी के खिलाफ कुछ भी ठोस नहीं मिला है। आपने मेरी बेटी पे शक किया, उसके बाद बड़े बेटे पे, और फिर आपने किसी विक्रम का नाम लिया, और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास किसी के खिलाफ कुछ भी नहीं है। नंदराव जी, यही सच है कि कोई ठोस सबूत नहीं मिला अब तक। अरे तो किसने मारा मेरे बेटे को, क्यों मारा, ये कभी पता नहीं चलेगा? नंदराव जी, ऐसा नहीं है, कोशिश जारी है, पर यह भी सच है कि काफी वक्त से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी नहीं है। अरे आप ही हाथ खड़े कर देंगे तो कहां जाएंगे हम? आप बताओ ना, मैं अपने बच्चों को निर्दोष मान लूं या उन पे शक करता रहूं? ये कौन से मझधार में लाके खड़ा कर दिया है आपने मुझे और मेरे परिवार को? तो मुझे वो तेरी सुसाइड वाली थ्योरी सही लग रही है। सर, उससे केस तो सॉल्व नहीं होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो मर्डर ही कह रही है। डॉक्टर नाइक से मैंने 2 बार बात की, स्ट्रैंगुलेशन ही हुआ ऐसा कह रहे हैं। साहब, ये बंदा टैक्सी ड्राइवर है, नागेश गावड़े इसका नाम है, प्राइवेट टैक्सी चलाता है। एक्चुअली मेरी टीम में एक बंदा है राशिद ने परसों मुझे नागेश के बारे में बताया, और राशिद को पता चला दूसरे एक टैक्सी वाले से जिसका नाम है विलास। मोठं भाडं पण भेटा नाही, खर्च कसा चालूचा डोक्याला ताप झाला। हाँ बोलते नागेश। हाँ बस ठीक। कैसा विलास? लंबे भाड़े पे था क्या? आगा घंटा लंबा भाड़ा। तो साला राशिद खबरी, मैं दिमाग का दही कर दिया यार उसने मेरा। क्यों? अभी तो वो सुयश मर्डर केस पे लगा है क्या? और नहीं तो क्या, तो साला पुलिस उसकी ले रहे और वो मेरी। 2 महीने से वही पीछे पड़ा है, कुछ पता कर कुछ पता कर। मैं अपने गाड़ी भाड़े पे चढ़ा के मैं पुलिस में भर्ती हो जाऊं? अच्छा है लेकिन तो मुझे पता नहीं कहा था गाड़ी का मैकेनिक बताया इंजन का। अरे एक मेरे पास जगह जा। ओए नागेश, शायद तो खत्म कर। इसको क्या हुआ? अरे भाई, विलास ने नागेश को कोपचे में लेके पूछा कि जब सुयश का नाम आया तो पैंट ढीली क्यों हो गई उसकी? मेरे कुछ नहीं, मैं जरा जल्दी में। सब ठीक है ना? हाँ, नंतर बैठता हूँ। तब तो नागेश ने टाल दिया साहब, लेकिन ये विलास उसके पीछे ही पड़ा रहा, उसके घर तक पहुंच गया। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ? नागेश भी सुयश की तरह छूमंतर, बोले तो गायब। अब जाके नागेश का एक पड़ोसी है, उसके दिमाग की बत्ती जली। उसने बताया कि 6-7 महीनों से, मतलब सुयश की मौत जब हुई लगभग उसी टाइम से, ये नागेश पीला पड़ गया है। सर, इससे तो केस की शुरुआत में क्वेश्चनिंग की थी मैंने। उस रात के सीसीटीवी में इसकी कैप दिखी थी। नागेश गावड़े। जी मैडम। ये कैप तेरी है ना? मुकेश, इस नागेश के बारे में और क्या पता चला? कहाँ मिलेगा? इसका फील्डिंग तो लगाया हूं मैं, लेकिन अभी तक पता नहीं चला कि कौन से बिल में छुपा है। फोन भी बंद है उसका। तू नंबर दे। इस कैब ड्राइवर का सुयश से क्या कनेक्शन हो सकता है?
समीरला बोलवा. काय झालं साहेब? बोलवा त्याला. थांबा बोलवते. समीर समीर, अरे समीर लवकर बाहेर ये. अरे आई काय झालं तुला? अरे समीर, चल तुझसे बात करनी है. किस बारे में सर? सुयश के बारे में. अब नहा के आता हूँ ना थाने में. नहीं, ये वाले थाने नहीं, पुणे थाने. वही नहा लेना. टॉवेल, साबन सब वही मंगाए. चल. सर माझी गोष्ट आहे का मी काय नाही केला. आई साहेब कुठे घेऊन चालले माझ्या मुलाला? समीर समीर काय झालं? साहेब क्या हुआ? ऐका ना सर. साहेब कुठे घेऊन चालले? आई मी येतो. आई मी येतो. साहेब आई तू टेंशन नको घेऊ. मी येतो आई. समीर, पहली मीटिंग में तूने इनको बताया था कि तेरा पुणे आना जाना है, पर यह नहीं बताई कि तू उस रात भी पुणे था, 19 मार्च 2022 को. सर ऐसे तारीख से थोड़ी याद रहेगा. मैं तो हर तीसरे चौथे दिन पुणे में ही होता हूं. चल ठीक है, तुझे डेट याद नहीं, हमारे पास तेरे फोन रिकॉर्ड्स हैं. अब ये नागेश गावड़े याद आया? नहीं. कौन नागेश? एक मिनट, अभी याद आएगा. जानता है ना इसे? कैब चलाता है. उस रात 10:45 पर तूने इसे कॉल किया था, 19 मार्च की रात. नहीं सर, याद नहीं है सर. पर आप लोग कह रहे हैं तो हाँ, शायद गोडाउन से घर जाने के लिए कैब लिया होगा मैंने. समीर, नागेश का कैब तूने पहली बार नहीं लिया था. देख, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास. नागेश के कैब में तेरा रेगुलर आना जाना था. सर तो क्या बात हो गई? ये पूछने के लिए आप मुझे पुणे ले आए? जैसे ये नागेश का नाम सुन के तू हिल गया, वैसे ही सुयश का नाम सुन के नागेश हिल जाता है. क्यों? समीर, बुरा तोड़ूंगा तुझे. तब बोलेगा या अभी कभी? क्या हुआ है मैम? अभय करपे, जानती हो ना उसे? सर सुयश 2 साल से पुणे में था, वहीं कुछ हुआ होगा. हाँ, हमारे गांव का ही है. पर हुआ क्या है मैम? समीर जगदाले हमारी कस्टडी में है. अभय करपे को भी उठवा रहे हैं. ये दोनों तुम्हारे भाई सुयश के मर्डर में इन्वॉल्व हैं. कैसी हो मानसी? फ्रेंड बनोगी मेरी? नहीं, और मेरे पीछे मत आना. इतना भाव क्यों खा रही हो? फ्रेंड बनने ही तो बोल रहा हूँ. चल हाथ दे. बोला ना, नहीं करनी तुझसे फ्रेंडशिप. मामा खात्यात लिहून घे. देखा भाई, ये लड़कियों का ऐसा ही रहता है. थोड़ा सा भाव दिया ना, सीधा हीरोइन माफिक टेंट्रम दिखाना चालू करती. इसलिए अपन सिंगल ही चाहिए. अबे अकड़ तो होगी ना उसमें. पढ़ाई में अव्वल है वो. ऊपर से क्या दिखती है भाई, बोले तो एकदम टकाटक. हाँ पर इतना घमंड? सिर्फ दोस्ती के लिए तो बोला था मैंने. अबे लड़कियां दोस्ती उसी में नहीं पटा करती. देख, लड़कियों को ऐसे मर्द अच्छे लगते हैं जो डेयरिंग करें. मानसी, आई लव यू. दिल से बोल रहा हूं. क्या मैं तुझे अच्छा नहीं लगता? क्या प्रॉब्लम क्या है? बन जाना मेरी गर्लफ्रेंड. मेरे पीछे मत करना, हटो.
क्या बोली? तेरी बहन ने कहा ना तुझे उसे तंग मत कर। समझ में नहीं आता तुझे? दूर रहे मेरी बहन से, समझा भाई? सुरेश, मैं सिर्फ दोस्ती की बात करने गया था बस। उसे नहीं करनी दोस्ती, बात खत्म। मैं कोई गुंडा मवाली हूं क्या? तो सच में लाइक करता हूं, नहीं फर्क पड़ता। तेरा बस हो गया अभी। मेरी बहन को परेशान मत कर वरना अच्छा नहीं होगा, और अगली बार समझाने नहीं आऊंगा। ध्यान में रख तू भी। लेटर रखा है, पढ़ लेना। जवाब का इंतजार करूंगा, और अगर जवाब नहीं आया तो समझ जाऊंगा तेरी हाँ है। मानसी तू डर मत, अभी आ रहा हूं मैं। मैंने ठान लिया है तुझी से शादी करूंगा। प्यार से बोल रहा हूं, मान ले मेरी बात, वरना उठा ले जाऊंगा। फिर तू जानती है क्या होगा। आई लव यू मानसी। चल पुलिस कंप्लेंट करते। नहीं नहीं दादा, नहीं प्लीज नहीं। मानसी डर मत, देख जेल जाएगा ना तभी उसे अकल आएगी। हम पाटलिका को बता देंगे, डोंट वरी। नहीं दादा प्लीज, ये बात अगर गांव में फैल गई तो बाबा मेरी पढ़ाई छुड़वा देंगे, शादी करवा देंगे। आप तो जानते हो मुझे पढ़ना है दादा, प्लीज। प्रत्युष को बोला कि तुझे कॉलेज लेने और छोड़ने आए तो वो सवाल करेगा। उसे पता है तो बाबा को बताना पड़ेगा। नमस्ते काका, मी नंदराव कोल्हेंचा मुलगा सुयश। हो ओळखतो मी। अरे तुम पुणे में इंजीनियरिंग कर रहे हो ना? हो। बोलो बेटा, किसे आना हुआ? काका वो अभय के बारे में बात करनी है। अभय के बारे में? बस बस। ये मवाली अगर तुम्हारी बहन के पास दो बार आया ना तो सीधा मुझे फोन कर देना, मैं खुद इसे पुलिस स्टेशन ले जाऊंगा। काका मुझे लगता नहीं वापस ऐसा करेगा। थैंक यू काका। शर्म नहीं आई तुझे? हाँ, क्या ऐसी हरकतें करता है? अरे वो तो लड़का भला है जो सीधा मेरे पास आ गया। अगर पुलिस स्टेशन जाता ना तो जेल होती, जेल तुझे। और पंचों के पास जाता तो गांव से निकले जाते हम लोग। क्यों करता?
यही सही टाइम है। तो श्योर है ना? और वो वॉचमैन? अरे हाँ यार, मैं 3 रात से देख रहा हूँ। वो बुड्ढा ना घोड़े बेच के सोता रहता है। तू जा। कौन है? अबे तू यहाँ? अरे पुण्याला आलो होता मी, सोचा इतने दिन से मिले नहीं है, आजा चलते। कहाँ? समीर भी आया हुआ है, आजा ना। अरे टाइम तो देख यार। तो यार मैं सुबह निकल जाऊंगा ना, इतने दिन बाद मिल रहे हैं, चल ना आजा। ठीक है, मैं मानसी को बता के आता हूँ। अरे अरे मानसी को क्यों परेशान कर रहा है, सोने देना उसको। 2-3 घंटे में तुझे ड्रॉप कर दूंगा, 1-2 पैक लगाएंगे, मैं अपने गाँव, तू अपने घर। ठीक, शूज पहनता हूँ, रुक। हाँ, तुम लोग क्या सब डिसाइड करके आए हो क्या? समीर का फोन आया था कि पुणे जा रहा हूँ मैं। अच्छा। तो तू भी चल, जाके सुयश को मिलेंगे। तो बस आ गए हम दोनों अपने दोस्त से मिलने। सही है। क्या करते हो? मानसी को मैसेज कर रहा हूँ। अरे मैं नहीं हूँ, रात को देखेगी तो परेशान हो जाएगी ना यार। 2 घंटे तो मांगे थे तुझसे मैंने कि साथ में मिलके बैठेंगे, और तू मुझसे बात करने के बजाय ये फोन में लगा पड़ा है। अरे भाई मैसेज ही कर रहा हूँ खाली। नहीं, अब ये फोन वोन सब बंद। ये देख, ये मेरा फोन बंद और तुझा पण। अरे यार, अरे ये बंद। अब सिर्फ बाटली खुलेगी। चल। अच्छा, इसको भी बहुत दिनों के बाद मिलने वाला हूँ मैं आज। ये समीर कैसा है? समीर मस्त है, तू कैसा है? मैं बढ़िया यार, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना। ये ना, चल बस चल। बाकी सब बढ़िया ना? समीर हो एकदम मस्त। सॉरी सुयश, सॉरी मानसी, मैंने बहुत बड़ी भूल की है, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज यार, आज से मानसी को मैं अपनी बहन मानूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। इट्स ओके भाई, मुझे तेरी गलती समझ आ गई। थैंक यू दोस्त, थैंक यू सो मच। अरे भाई लोग आ गए। कैसे हो यार? कड़क। और अब है इतना टाइम, सब रेडी है पार्टी का। देख बारबेक्यू लगा है, बॉटल रेडी है, तुम लोग का इंतजार था। अब आ गए ना? चला मैं बसू। भरपूर ना भर रहे यहाँ से। बस बस बस, अब बस बस, अब अरे नहीं यार, नहीं नहीं बस बस, कल कॉलेज भी जाना है, बस। पी ले सुयश, वैसे भी कल से तू कॉलेज नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्या बोलते हो यार? कल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का सबमिशन है, कॉलेज तो जाना पड़ेगा भाई। और आज मेरा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। तेरा तेरा कौन सा प्रोजेक्ट है?
प्रोजेक्ट बदला। क्या बोल रहे थे? जानता है, उस दिन से लेकर आज तक जब भी मैं घर पर जाता हूँ रोज मुझे बाबा पूछता है, आज किस लड़की को छेड़ा तुमने? साला गुंडा हूं क्या मैं? अबे तू ठीक है ना? नहीं हूं मैं ठीक, नहीं हूं। सब गलती क्या थी मेरी? हाँ, शादी करना चाहता था तेरी बहन से, प्यार करता था उससे, उसको जिंदगी भर क्या तू कुंवारी रखेगा? हाँ, अब पता नहीं वहां पर कितनों के साथ घूमती है वो। ये नागेश, घबरा मत। एक बार बॉडी नदी में फेंक देंगे ना, उसके बाद चले जाना तू। दादा तुम्ही सांगा ना। ये ड्राइवर, आता नाटक नहीं पाहिजे। अभी तू भी हमारे साथ ये मर्डर में शामिल हो चुका है। मैंने कुछ नहीं। चल चल गाड़ी चालू कर, चल। काश उस रात सुयश अभय के साथ न जाता। सुयश मासूम था, उसका दिल साफ था। उसने अभय को ना सिर्फ माफ किया बल्कि उसे अपना दोस्त भी मान लिया। अभय के मन में जो नफरत थी, जो मक्कारी थी, उसे सुयश देख ही नहीं पाया। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि इन सब में गलती सुयश की थी। ही वॉज अ विक्टिम। कल्प्रिट तो वो बददिमाग बेरहम लड़के थे और उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। पर इस केस का अगर कोई टेक अवे है तो वो ये है दैट बी काइंड बट डोंट बी ब्लाइंड। अपनी शराफत को, अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने दो कि कोई भी आके उसका फायदा उठाकर चला जाए। और आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, वहां पर चालाक बनना जरूरी नहीं, पर चौकन्ना रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में हमेशा थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, थिंक वाइज। भला सबका हो, भला खुद का हो।